आज की सारी वीडियो में हम देखेंगे जिनवू और चाइन कुछ ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। बीरू रुको, संग जिनवू किंग्स में से एक है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मिस सेलर जिनवू की आंखों में देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाती हैं। हाईवे के बीच में एक बी रैंक का गेट ओपन होता है, लेकिन जैसे ही जिनवू उसके अंदर जाता है वो एक रेड गेट के अंदर बदल जाता है। रेड गेट को क्लियर करने के बाद जिनवू को कार्डिनन टेंपल की मिल जाती है। मैं उस जगह को कभी नहीं भूल सकता जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। लगता है कि सिस्टम ने इसे पहले से प्लान करके रखा था। तो गाइस एपिसोड को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिसने भी उसका सही जवाब दिया उसका कमेंट पिन हो जाएगा। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम यहाँ पर जिनो को देखते हैं। जितने भी लोग जिनो को ऑनलाइन ट्रोल कर रहे थे, जिनो उन सभी को रिप्लाई कर रहा होता है। इसके बाद वो थक जाता है। जिनो कहता है आज मैंने एक और बैंड को बंद करवा दिया जो कि सर को हेट कर रहे थे। तभी यहाँ पर जिनो आ जाता है। जिनो कहता है तुम्हारे इतने हार्डवर्क के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। जिनो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है ये अचानक से बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो जाएंगे और अचानक से वापस भी आ जाएंगे। जिनो पूछता है कि सब कुछ सही है ना। जिनो कहता है यस सर। जिनो कहता है ये लो, मैं अभी भी गेट के अंदर से आ रहा हूँ। तुमने कहा था कि गिल्ड स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़े और पैसों की जरूरत है। जिनो कहता है इतने प्रीमियम क्वालिटी के एसेंस स्टोन सर, क्या आपने एक ए रैंक का गेट क्लियर किया है? आप मुझे हमेशा इंप्रेस कर देते हैं, इतना हमारे एम्प्लॉयज को पे करने के लिए काफी रहेगा। जिनो कहता है एम्प्लॉयज? जिनो बताता है कि आपको याद नहीं कि हमें गिल्ड चालू करने के लिए एक और फाउंडिंग मेंबर की जरूरत है। जिनो कहता है हाँ तुमने कहा था कि हमें गिल्ड स्टार्ट करने के लिए 3 मेंबर की जरूरत है, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर। जगह को पूरी करने के लिए हमें किसी अच्छे इंसान को ढूंढना पड़ेगा। वैसे भी हम किसी टेम्परेरी मेंबर को तो ढूंढ नहीं रहे। एनीवे, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और सवाल पूछने हैं? जिनो कहता है हमारे पास अभी एक और अर्जेंट मैटर है, क्या अपने गिल्ड का कोई नाम सोचा है? जिनो कहता है मुझे लगा ही था ये कुछ इंपॉर्टेंट होगा सर, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जिनो गिल्ड के नेम सजेस्ट करने लगता है। सर कैसा रहेगा? संगयो गिल्ड, आपके नाम का फर्स्ट लेटर और मेरे नाम का सेकंड। लेकिन योसुंग गिल्ड सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, पर मैं अपना नाम आपके नाम से आगे नहीं रख सकता। तभी जिनो कहता है कि सोलो प्लेयर गिल्ड नाम कैसा रहेगा? जिनो काफी हैरान हो जाता है। जिनो कहता है कि मॉन्स्टर्स को तो मैं अकेले ही खत्म करता हूँ। जिनो कहता है क्या ये मजाक कर रहे हैं? मुझे लगता था कि ये हर चीज में अच्छे हैं, लेकिन ये हमारी तरह ह्यूमन ही है। तभी हम देखते हैं कि डोर को कोई नॉक करता है। जिनो जाके चेक करता है। वो पर्सन कहता है क्या ये संग जिनवू का ऑफिस है? जिनो कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन है? तभी हम देखते हैं कि ये तो चाइन है। जिनवू चाइन से पूछता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो? चा कहती है मैं तुम्हारे गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए आई हूँ। इसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं। जिनवू चा से दोबारा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चा कहती है क्या तुमने मुझे सुना नहीं? मैं तुम्हारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हूँ। जिनवू बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिनवू कहता है क्या चेयरमैन गो ने तुम्हें ऐसा करने को कहा है? चा कहती है कि वो ऐसा क्यों कहेंगे, या फिर मिस्टर चोई ने तुम्हें गिल्ड से निकाल दिया? चाइन कहती है नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फिर तुम क्यों सोलो प्लेयर गिल्ड में ज्वाइन होना चाहती हो? ये नाम सुनकर चा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड है? जिनो कहता है क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? वाइस गिल्ड मास्टर और मैंने इस पे मंजूरी दे दी है। तभी यहाँ पर जिनो आता है। जिनो कहता है सीरियसली सर, आपने गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड रख दिया, क्या मेरा ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता? जिनो कहता है तुमने कुछ नहीं कहा तो मैंने इसको अप्रूवल का एक साइन मान लिया। लेकिन तभी जिनो सोचने लगता है नहीं रुको, पहले मुझे काफी ज्यादा शांत रहने की जरूरत है। ये पूरी सिचुएशन काफी ज्यादा घुमाने वाली है। चा के दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज चल रही है, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी काफी अजीब है। क्या वो मेरे गेज को अवॉइड कर रही है? वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। आखिर वो मेरी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रही है? इसके बाद जिनो कहता है कि जैसा मैं जानता हूँ मिस चा, आपको अभी एक हंटर बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए। मैं श्योर हूँ कि हंटर गिल्ड के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ होगा। चा कहती है पेनल्टी भरने के लिए मेरे पास काफी पैसा है। जिनो अपने मन में सोचने लगता है कि वो पेनल्टी भरने के लिए तैयार है। जिनो कहता है हमारी गिल्ड आपको एडवांस पे नहीं कर पाएगी, जो कि आपके जैसे हंटर के लिए काफी हो। चा कहती है कोई बात नहीं, मुझे एडवांस की कोई भी जरूरत नहीं है। जिनो कहता है तुम मेरी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए इतना आगे तक क्यों जा रही हो? तुम्हें इससे कुछ नहीं मिलेगा। चा अपने मन में कहती है मैं उसे कैसे समझाऊं? नहीं, वो मुझे पागल समझेगा अगर मैंने उसे सच बता दिया। हम देखते हैं चा जिनवू के साथ के सारे मूवमेंट्स को याद करने लगती है। जब चा जिनवू से पहली बार मिली थी, जिनवू के अंदर से कोई भी बुरी स्मेल नहीं आ रही थी। तब उसने हंटर एसोसिएशन में कॉल किया था। उसे पता चला था कि जिनवू की सारी डिटेल्स लॉक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम जेजो आइलैंड ट्रेड से पहले का सीन देखते हैं, जहाँ यहाँ पर अपने कंप्यूटर में बैठकर देख रही होती है कि जिनवू को ऑनलाइन काफी ज्यादा हेट मिल रहा होता है क्योंकि उसने मिस्सों की डिबेट को खराब कर दिया होता है। चा कहती है मैं देखते ही समझ गई थी कि वो एक ऐसा रैंक का है, मुझे लगा ही था कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिम ट्रेनिंग के समय भी चा जिनवू को ही देख रही होती है और जेजो आइलैंड ट्रेड के समय जब चा की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो मरने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसको जिनवू बचा लेता है। जब चा की आंख खुलती है वो देखती है कि उसके पास चेयरमैन गो है। चा चेयरमैन से पूछती है कि हम लोग अभी कहाँ पर है? चेयरमैन कहते हैं कि हम लोग अभी हेलीकॉप्टर में हैं, थोड़ी देर में हम हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग पर लैंड कर जाएंगे, इसके बाद हम तुम्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। चाहिन चेयरमैन से पूछती है क्या संग जिनवू मदद करने आया था? चेयरमैन हाँ में जवाब देते हैं। चा ब्लश करने लगती है। मुझे पता था कि वो कोई सपना नहीं है, मैं मरने वाली थी। नहीं,
मैं मरी गई थी। इसके बाद हम प्रेजेंट में चा को देखते हैं। चा कहते हैं मैं उसे ये नहीं बता सकती, मैं उसे कैसे बताऊँ। इसके बाद चा काफी ज्यादा मस्त मतलब रोमांटिक लाइन कहती है, मैं अपनी आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ चाहती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। चा यही सोचते सोचते पूरी की पूरी लाल हो जाती है। जिन्हों को कुछ समझ नहीं आता तो वो अजीब सा चेहरा बना लेता है। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं बता सकती। वो कुछ बोल क्यों नहीं रही, उसका फेस पूरा रेड हो चुका है। मैं बता सकता हूँ वो कुछ तो छुपा रही है, मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही है। क्या उसने ये सब काफी समय पहले प्लान कर लिया था। जिन्हों चा से पूछता है क्या तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाली। चा कहती है कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्या ये गलत है। जिन्हों कहता है नहीं। तभी जिन्हों का काफी ज्यादा पास आके कहता है अरे सर, लगता है कि हंटर्स गिल्ड ने मिस चा से काफी ज्यादा ही काम कराया है। जिन्हों अपने मन में सोचने लगता है चा भी 22-23 साल की है। एस रैंक होने के बाद जो जिम्मेदारियां आती हैं लगता है कि चा के लिए वो कुछ ज्यादा ही है। बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन जेजू आइलैंड की रेड के समय इसको काफी ज्यादा घातक इंजरीज हो गई थी। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। इसके बाद जिन्हों कहता है गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट को देना पड़ेगा। चा कहती है शामिल करने वाली पोस्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। जिन्हों कहता है ये एक नया रेगुलेशन है, पक्का हमारे वाइस गिल्ड मास्टर से कोई गलती हो गई होगी। इसके बाद जिन्हों को स्नैक्स लेने के लिए भेज देता है। चा कहती है ये किस तरह का टेस्ट है। जिन्हों कहता है तुम्हें मेरे समन की हुए एक बीस्ट को हराना पड़ेगा। चाहिन कहते हैं लगता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर दिया मिस्टर संग, उन सभी में से वो कौन सा होने वाला है। जिन्हों कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए किसी ताकतवर को चुनूंगा। चा कहती है ठीक है। इसके बाद चा कहते हैं कि टेस्ट आखिर कब शुरू होने वाला है। जिन्हों कहता है अभी करते हैं। हंटर एसोसिएशन की जिम टेस्ट के लिए कैसी रहेगी। जिन्हों सोचने लगता है कि जिम तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, देखा जाए तो मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकता हूँ। मेरी शैडो एक्सट्रैक्शन स्किल क्या एक से ज्यादा लोगों को टेलीपोर्ट कर सकती है। चा गेट के रास्ते से बाहर जाने लगती है। जिन्हों कहता है हम उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, मेरे पास इससे भी ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे क्लोज रहना पड़ेगा। जिन्हों शैडो एक्सचेंज बोलता है। चाहिन काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। हम देखते हैं जिन्हों टेलीपोर्ट कर जाता है। तब यहाँ पर जिन्हों स्नैक्स लेकर भी आ जाता है, लेकिन वहाँ पर एक हाई ऑर्ब की शैडो होती है जो कि जिन्हों से स्नैक्स छीन कर खा जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम हंटर एसोसिएशन की जिम को देखते हैं। चा और जिन्हों यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। कैसे, हम जिन्हों को देखते हैं। जिन्हों कहता है मुझे पता था कि ये काम करेगा और इसी के साथ मैं एक पर्सन के साथ भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद हमें बताया जाता है कि शैडो एक्सचेंज स्किल काम कैसे करती है। मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। जब भी जिन्हों शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करता है तो पोर्टल के अंदर से वो दो चीजों के बीच के डिस्टेंस को बस एक्सचेंज करता है। लाइक जिन्हों ने अपनी शैडो सोल्जर्स की लोकेशन को सेट कर रखा होता है, तो जब वो टेलीपोर्ट करता है तो उसके शैडो सोल्जर की जगह वो पहुंच जाता है। जैसा बेस्ट वे के अंदर मैं तुम्हें समझा सकता था, मैंने तुम्हें वैसे समझा दिया। एनीवे, लेकिन इस स्किल का यूज करने के बाद जिन्हों को काफी देर तक वेट करना पड़ता है इसको दोबारा यूज करने के लिए। मैं चाहूँ तो इस स्किल का यूज करके पूरी दुनिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता हूँ। इसके बाद जिन्हों कहता है कि चलो शुरू करते हैं। चा कहती है मुझे अभी याद है कि मैं अपने साथ कोई भी वेपन को नहीं लेकर आई हूँ। जिन्हों कहता है क्या तुम अपने पिकैक्स की बात कर रही हो। चा कहती है अरे नहीं नहीं, वो मेरा वेपन नहीं था। जिन्हों कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। चा कहती है तो ठीक है, फिर मैं स्टोरेज रूम से कोई वेपन को लेकर आती हूँ। चा अपने हंटर लाइसेंस का यूज करके स्टोरेज रूम के गेट को ओपन कर देती है। ये हंटर्स का जिम है तो यहाँ पर काफी सारे वेपन होने चाहिए। मैं बेस्ट तो नहीं कहूंगी लेकिन ट्रेनिंग के लिए काफी होने चाहिए। इसके बाद चाइन एक स्वॉर्ड को लेकर आती है। मैं तैयार हूँ। जिन्हों कहता है क्या वो तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुमने अभी तक उसको एक बार भी यूज नहीं किया। चा कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन सा वेपन यूज कर रही हूँ। मैजिक बीस्ट कभी भी तुम पर ये सोचकर अटैक नहीं करेंगे कि तुम फुली प्रिपेयर हो या फिर नहीं। जिन्हों कहता है बोल तो ये सही रही है, लेकिन अगर मैंने इसके सामने कोई नॉर्मल सोल्जर्स को समन कर दिया तो ये उसको बुरी तरह हरा देगी। जिन्हों इग्रिस को समन करता है। जिन्हों कहता है ये मेरे शैडो सोल्जर्स में से सबसे अच्छा तलवारबाज है। चा पूछते हैं विनर कैसे डिसाइड होगा। जिन्हों कहता है फाइट जब तक चलेगी जब तक कि तुम समन के बीस्ट को हराने देती या फिर सरेंडर नहीं कर देती। जिन्हों यहाँ अपने मन में सोच रहा होता है मैंने चाइन को कहा कि मैंने अपने सबसे ताकतवर सोल्जर को समन किया है, लेकिन अगर मैंने अभी उससे ब्यूरो से फाइट कराई तो वो उसके लिए काफी ज्यादा ही ट्रॉमेटिक हो जाएगा, तो फिर हमें स्टार्ट करना चाहिए। नहीं रुको, उसको इस बात की परवाह नहीं कि कौन सा वेपन यूज हो रहा है। जिन्हों चाइन को कहता है क्या तुम कुछ सेकंड के लिए पीछे घूम सकती हो। चा कहती है ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्हों इग्रिस को बारान के स्वॉर्ड दे देता है। इसके बाद जिन्हों कहता है चलो अब शुरू करते हैं। हम देखते हैं इग्रिस फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इग्रिस स्वॉर्ड से एक स्लैश करता है जिससे कि वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हो जाती है, लेकिन चा उस अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेती है। हम यहाँ पर जिन्हों को देखते हैं। जिन्हों कहता है जैसा कि मुझे लगा था कि वो काफी ज्यादा फास्ट है, एक नॉर्मल इंसान मारा जाएगा अगर इग्रिस ने उसके सामने ये स्वॉर्ड को चला दिया। हम देखते हैं चा इग्रिस को बराबरी की टक्कर दे रही होती है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। हम हंटर एसोसिएशन में चेयरमैन को देखते हैं। ये नोटिस कर लेते हैं कि जिम में कोई तो है। चेयरमैन कहते हैं जहाँ तक मुझे पता है आज जिम में कोई नहीं आने वाला था। चेयरमैन को सिक्योरिटी गार्ड को फोन करते हैं और कहते हैं कि जितने भी जिम में कैमरास हैं उन सभी को उनके कंप्यूटर से कनेक्ट करने को। चेयरमैन देखते हैं कि जिन्हों और चा काफी ज्यादा क्लोज खड़े हैं। चेयरमैन सिक्योरिटी गार्ड को कह देते हैं कि आज के लिए जिम के सभी कैमरास को ऑफ कर दो। सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्हों को देखते हैं। जिन्होंने काफी अजीब सी शक्ल बना रखी होती है और हम देखते हैं कि चाहिन ने इग्रिस को हरा दिया होता है। चा जिन्हों को कहती है क्या तुम श्योर हो कि ये ब्लैक नेट तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, तुमने कहा था तुम अपने सबसे ताकतवर सोल्जर को समन करोगे तो समन करो उसे। जिन्हों कहता है लेकिन तुम्हें इससे चोट लग सकती है। चा कहते हैं मुझे परवाह नहीं, वैसे भी मुझे रीमैच चाहिए था। सीरियसली डूड, इसको रीमैच चाहिए।
भाई बीरू ने इसको भाई हेलीकॉप्टर बना दिया था। एनीवेज लेट्स बैक टू द टॉपिक। जिन्हों कहते हैं क्या तुम्हें पता है, चा कहते हैं मैंने तुम्हें सामने से भी देखा था और तुम्हारे लाइव रिकॉर्डिंग को भी देखा था। के बाद जिन्हों बीरू बोलता है चा को काफी ज्यादा खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है। हम देखते हैं बीरू यहाँ पर आ चुका है। जिन्हों चा से दोबारा पूछता है क्या तुम अब भी फाइट करना चाहती हो। जिन्हों यहाँ अपने मन में सोच रहा होता है शैडोज को एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो पहले से कमजोर हो जाते हैं, लेकिन बीरू का जन्म ही एक पर्पस के साथ हुआ था, हंटर्स को खत्म करने के। वो जन्म ही एक वेपन की तरह था। अगर बीरू चा के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ा तो चा के जीतने के चांसेस। तभी बीरू कहता है मेरे किंग मुझे इस पर्सन के साथ क्या करना है। जिन्हों कहता है तुम्हें इसे हराना है, वो भी बिना कोई नुकसान पहुंचाए। बीरू कहता है यस मेरे किंग। इसके बाद वो थोड़ा आगे चले जाता है और काफी तगड़ी रोर करता है। बीरू की रोर इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जिम के अंदर की सारी लाइफ टूट जाती है। चा की ये देख के काफी हालत ही खराब हो जाती है। चा कहता जिन्हों इस मॉन्स्टर से लड़ा था। जिन्हों बीरू कहता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। बीरू कहता है ठीक है मेरे किंग। तभी हम देखते हैं चा को। चा कहती है कि लगता है कि ये मेरे पास ओपनिंग है। चा बीरू पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी बीरू उसके पीछे आ जाता है। चा तो काफी हैरान होती है। चा कहती है कि इसने उसी मूव को किया जो उसने पिछली बार किया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ही ट्रैक में 2 बार फंसूंगी। चा बीरू पे स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन बीरू स्वॉर्ड को काफी इजीली पकड़ लेता है। इसके बाद बीरू कहता है मेरे किंग ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे इस पर्सन को हराना है, वो भी बिना किसी नुकसान पहुंचाए। मैं इसे दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और इसकी लड़ाई करने की इच्छा शक्ति को ही खत्म कर दूंगा। ये काफी सिंपल टास्क है। हम देखते हैं चा बीरू के ऊपर अपने शॉट्स के काफी सारे अटैक कर रही होती है, लेकिन बीरू अपने पैरों को बिना हिलाए उन सभी अटैक को डॉज कर लेता है। इसे देख के चा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी बीरू उसके मुंह के सामने आता है और एक काफी तगड़ी रोर करता है। चा पूरी कांप जाती है और थोड़ा पीछे हट जाती है। इसके बाद हम जिन्हों को देखते हैं। जिन्हों कहता है कि लगता है हमें लड़ाई का आउटकम पता चल गया है, क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो। चा कहती है नहीं, मैं अभी भी थोड़ा लड़ सकती हूँ। जिन्हों अपने मन में सोच रहा होता है कि पता नहीं वो क्या सोच रही है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि ताकत का इतना बड़ा डिफरेंस होने के बाद भी वो फाइट करे। बीरू मेरे बाकी शैडो सोल्जर से काफी ज्यादा अलग है। भले ही वो बात कर सकता है, लेकिन उसका दिल अभी भी एक किलिंग मशीन की तरह है। यहाँ तक कि अभी भी मैं बता सकता हूँ कि वो अपनी मारने की शक्ति को दबा रहा है, लेकिन चा के पास उसके खुद के रीजंस है। मैं यही होप करूंगा कि वो कोई गलत डिसीजन ना ले रही हो। बीरू चा को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये एक इंटेलेक्चुअल वार्निंग थी। इसकी एक छोटी सी झलक ही सारे जिंदा जीव को ये बता सकती है कि उनका शिकारी कौन है और शिकार कौन है। एक शिकार अपने शिकारी के सामने कहीं मंजूर नहीं किया जाएगा। इसके बाद बीरू चा पर अटैक कर देता है। चा उस अटैक को डॉज कर लेती है, लेकिन अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बीरू के इंटेंशन क्या है। चा अपनी स्किल शॉर्ट डांस को एक्टिवेट करती है। इसके बाद चा बीरू पे अटैक कर देती है। बीरू इस स्वॉर्ड को काफी इजीली तोड़ देता है। चा कहती है मेरे पास इनफ माना नहीं है, लेकिन मैं इस स्किल का यूज एक बार कर सकती हूँ। स्किल स्वॉर्ड ऑफ लाइट। हम देखते हैं कि चा की टूटी हुई तलवार के साथ एक लाइट की तलवार आ गई है। चा अपनी स्वॉर्ड बीरू के अंदर घुसा देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिन्हों को कुछ फील होता है। हमें बताया जाता है एक छोटे समय के लिए ही सही, लेकिन बीरू के दिमाग में एक कमांड आती है, जो कमांड उसको क्वीन ने उसके बर्थ के समय पर दी थी। तुम्हें कोई नहीं खत्म कर सकता, एनिमीज को खत्म कर दो, ये वुमेन तुम्हारी एनिमी है। हम देखते हैं बीरू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जिन्हों को रोकने के लिए कहता है, लेकिन बीरू चा के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन्हों ने आकर बीरू का हाथ पकड़ लिया है। मैंने तुम्हें रुकने को कहा था। बीरू काफी पीछे हो जाता है। जिन्हों चा से पूछता है क्या तुम ठीक हो। बीरू कहता है मेरे किंग प्लीज मेरे ऊपर दया करिए। इसके बाद हम देखते हैं जिन्हों चा से पूछता है कि तुम अपने आप को इतना हार्ड क्यों पुश कर रही हो। मेरी गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए तुम्हें इतना आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ टेस्ट है, और वो भी सिर्फ एक नेमलेस गिल्ड के लिए। तुम्हारे जैसे किसी हंटर को अपनी जिंदगी को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए, वो भी किसी ऐसी चीज के लिए जो कि तुम्हारे काबिल ना हो। आखिर तुम इतना आगे क्यों जा रहे हो। क्या तुम किसी भी चीज का जवाब नहीं देने वाली। जिन्हों सोचने लगता है कि आखिर वो क्या करना चाहती है। तभी जिन्हों कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे अंदर इंटरेस्टेड हो। चा पहले किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही होती, लेकिन तभी चा कहती है क्या। जिन्हों सोचने लगता है ये बात भी नहीं है, मैं नहीं बता पा रहा कि वो सोच क्या रही है। चा कहते हैं यस आई थिंक सो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स की बिल्डिंग को देखते हैं। माइकल और मिस सेलर यहाँ पर डायरेक्टर के पास आ रखे होते हैं। माइकल यहाँ पर डायरेक्टर से माफी मांग रहा होता है। डायरेक्टर कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या हुआ। इसके बाद माइकल बताता है अगर मिस सेलर के ऑब्जर्वेशन से देखा जाए तो संग जिन्वो किंग्स में से एक है। डायरेक्टर शॉक हो जाता है। मिस सेलर तो क्या आप ये कहना चाहती है कि संग जिन्वो एक नेशनल लेवल हंटर के बराबर है। मिस सेलर कहती है मैं समझा सकती हूँ। सभी अवेकन बींग्स एक जगह से अपनी पावर्स को लेते हैं जिसे अदर साइड कहते हैं, और उसके बीच में 2 पार्टीज होती है जिसको कि मैं सेंस करती हूँ। देखा जाए तो अदर साइड से आने वाला फोर्स काफी ज्यादा इंटेंस और ताकतवर होता है, जिस वजह से कुछ अवेकन अचानक से अपीयर होते हैं जिनके अंदर एक चमकीली लाइट होती है। ऐसे लोगों को मैं यूजुअली किंग बोलती हूँ, लेकिन उसके केस में मैंने कोई भी कनेक्शन नहीं देखा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा उसके अंदर की डार्कनेस मुझे देख रही थी, वो अपने आप में डार्कनेस है। हम देखते हैं मिस सेलर की हालत अभी भी ठीक नहीं है, वो अभी भी कांप रही होती है। डायरेक्टर कहते हैं डार्कनेस
डार्कनेस से क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम संग जिनवू को एक इविल इंसान बोलने की कोशिश कर रही हो? मिस सेलर कहती है मैं ये नहीं बोलना चाहती कि वो गुड है या फिर इविल, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि उसकी पावर कहाँ से आती है। संग जिनवू बाकी अवेकन बींग्स की तरह अपनी ताकत को किसी और जगह से नहीं लेता, वो अपनी खुद की ताकत यूज करता है, तो लिमिटेशन और कनेक्शन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। माइकल कहता है इसका मतलब कि संग जिनवू की पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो पे हमने देखा कि चाहिन ने फाइनली एक कॉन्फ्रेंस कर दिया जिन्वू से कि वो उसे पसंद करती है, और इसी के साथ ब्यूरो को खबर लग चुकी है कि जिन्वू की पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। तो अब वो जिन्वू को अपनी कंट्री में शामिल करने के लिए कौन सा तरीका ढूंढेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, आज का क्वेश्चन ये है कि जिन्वू के फादर का क्या नाम है।